हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम लोग मैट्राइसेस में आगे जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, है ना। जो वेरियस टाइप की मैट्राइसेस होती हैं उनको हमने कुछ स्पेशल नाम दे रखे हैं, उनकी कुछ स्पेशल ऑर्डर के चक्कर में, तो हम उनको पढ़ते हैं कि क्या होती हैं। तो हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। देखिए, इसमें बिल्कुल हम बेसिक से चलते चलेंगे। जो नाम दिए गए हैं आपको, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक आपको रो दे रखी होती है और कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए, अगर आपकी एक मैट्रिक्स है समथिंग लाइक दिस, तो ये मेरी एक रो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रो है और कॉलम्स बहुत सारे हैं। ओके, सो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1/4 इसका ऑर्डर रहेगा। ओके, सो दिस इज माय रो मैट्रिक्स। मैंने कहा ना, बिल्कुल बेसिक से चालू करते जाएंगे, पर हम अगर इन टर्म्स को क्लियर रखेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें कई बार वो डायरेक्ट इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है। ओके, लाइकवाइज जो सेकंड है इसी के जैसी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? क्वाइट प्रेडिक्टेबल, जैसा ये था। अगर एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है और रोज बहुत सारी हैं, ठीक है ना, सिर्फ एक कॉलम अगर है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा। आप जानते ही हैं, ऑर्डर में हमेशा पहले रोज लिखी जाती है फिर कॉलम लिखे जाते हैं। तो यहां पर देखिए 1/4, यहां पर 3/1। ओके, तो ये दो जनरल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कई बार यूज करते हैं हम इनको। आगे जब हम डिटरमिनेंट और इसके मैट्राइसेस के क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ये चीज और क्लियर होगी कि हम लोग इनका कैसे यूज कर रहे हैं। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वगैरह को हम सॉल्व करते हैं तब आपको इनके यूज आते हैं। नाउ द थर्ड वन इज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज आएगी आपके, उसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर चीज के लिए ये मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स काफी अच्छी वेटेज रखती है, काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? बहुत सिंपल सा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। देखिए, वर्ड भले ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्क्वायर वर्ड यूज हो गया मतलब कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 का होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की भी हो सकती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की भी हो सकती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स 4/4 की, 5/5 की, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है। बस आपको याद क्या रखना है? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे जो नंबर है ना वो सेम होंगे, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, इस तरीके से। तो ये बेसिक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को आप फर्दर आगे उसको फर्दर कैटेगराइज करते हुए चलेंगे अपन कि स्क्वायर मैट्रिक्स के और क्या क्या टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गई आपको। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैं एक काम करता हूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा रहने देता हूं क्योंकि इसी के सब पार्ट्स आ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो एक पार्ट है मैं यहां पे ऐसे बनाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। सिंस ये इसका पार्ट है, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको इसमें लिखा है कि यहां पर जो भी अब मैं मैट्रिक्स लिखूंगा
बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर मैट्रिक्स की भी होंगी प्लस उसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अब जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की हमने बात करी, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी। डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशलिटी ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी है डायगोनल मैट्रिक्स की। मतलब यहाँ पे 1 3 5 कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को आपको जीरो करना है। ये डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशलिटी है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई है 3x3 की, आप चाहे तो 2x2 की भी डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 3x3 की बनाना है। इसको 2 ले लीजिए, इसको -3 ले लीजिए। डायगोनल हमेशा ये लिया जाता है, ओके। कहने को तो ये भी एक डायगोनल दिखता है हमको, बट हम हमेशा मैट्रिसेस में इसी को डायगोनल लेकर चलते हैं। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो ये कहलाती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक और वर्जन है जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देख रहे हैं, इसके अंदर लगाया मैंने ये, इसका मतलब क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज डायगोनल मैट्रिक्स की हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी है और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स की है। मतलब इसके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो है, प्लस इसकी कुछ अपनी भी प्रॉपर्टी है। तो स्केलर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है। डायगोनल मैट्रिक्स है मतलब एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है मुझे, एक बात। फिर स्केलर मैट्रिक्स में अलग क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में अलग ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी लिख दिया 1 3 5 2 -3। अगर आप स्केलर मैट्रिक्स बना रहे हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। तो आप देखते चलिए इसको अगर मुझे बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एरो से दिखाता हूँ। ये इधर बनाइए, इसको मैं इधर दिखा देता हूँ। ये मेरी एक डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूं। सपोज करिए आपने कुछ भी लिख दिया 3 3 3, बाकी सारे एलिमेंट्स आपको जीरो कर देने हैं। एज आई टोल्ड, जरूरी नहीं है 3x3 की, आप 2x2 की भी ले सकते हैं, बार बार मैं उसको नहीं समझाऊंगा। अब समझिए, तो स्केलर मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला, एक तो डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। दिख गया देखिए। और डायगोनल एलिमेंट में मैंने कंडीशन लगा दी कि सारे इक्वल होना चाहिए, ओके। सो ये देखिए मैंने सारे एलिमेंट्स इक्वल ले लिए, तो ये कहलाती है मेरी स्केलर मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? धीरे धीरे चार्ट देखते जाइए आप, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक चार्ट बनता जा रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मैंने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। फिर मैंने कहा अगर डायगोनल मैट्रिक्स में भी मैं एक स्पेशल मैट्रिक्स बना दूं, स्केलर मैट्रिक्स, मतलब क्या कि अगर डायगोनल एलिमेंट को ही मैंने इक्वल कर दिया तो फिर वो एक नई मैट्रिक्स कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसी का एक इम्प्रोवाइज वर्जन है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट होती है और इसको हम एक स्पेशल सिंबल से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से, ठीक है ना। तो मैं कहां बना दूं, चलिए यहीं पर बना देता हूं। ये मेरी आई है, आई से लिखते हैं पहली बात। अब समझिए कि देखिए ये मैंने स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डाला है इसको। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी स्केलर मैट्रिक्स की है। स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर भी सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे। तो फिर इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो होंगे, पर वो कितना होना चाहिए? 1। आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। तो आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर दीजिए, बाकी सभी को 0 कर दीजिए। तो ये मेरी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ऑफ ऑर्डर 3x3 की, ठीक है। आप 2x2 की बना सकते हैं। अच्छा, जब ऑर्डर 3 की है तो हम इसको कई बार i3 भी लिख देते हैं समझने के लिए कि ऑर्डर 3 है। अगर मुझे i2 बनाना है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 0 0
1। ये मेरी I2 मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो देखिए ये चार्ट पूरा आप अच्छे से समझ लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल फॉर्म देखा हमने, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, बाकी सारे जीरो हैं। फिर डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस देगा स्केलर मैट्रिक्स, कि डायगोनल एलिमेंट जो नॉन जीरो है उसमें भी वो सारे अगर इक्वल हैं तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल रूप देखा कि अगर स्केलर मैट्रिक्स में मैं सारे एलिमेंट्स को 1 1 कर दूं जो नॉन जीरो है, तो वो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, सो ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड नंबर का जो हमने पढ़ा, इसमें बहुत सारे फर्दर बाइफर्केशंस हैं जो आप देखते जा रहे हैं। चलिए, तो अब अपन नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है? नेक्स्ट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, एक्चुअली होती तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, मैं चाहता तो उसमें ही बनाया था, पर आप बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने उसको अलग से पढ़ा रहा हूं मैं कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ये भी इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। फिर इसमें क्या स्पेशलिटी है? इसमें स्पेशलिटी ये है ये इसकी स्पेशलिटी है, मतलब जो डायगोनल है ना उसके ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और उसके नीचे जीरो है। इस डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर 0 0 हैं तो ये कहलाती है मेरी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आपको दिख भी रही है, देखिए एक अपर में ट्राइंगल से बन रहा है, सो दिस इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर मुझे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहीं पे लिख देता हूं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम क्या बना देंगे? पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स और कुछ ऐसा। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे एक ट्राइंगल बनेगा, ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो 0 0 रहेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट है, तो इसको भी याद रखिएगा कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसका एक नया अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करते हैं। ए बी ना लिखते हुए हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो 0 जैसे दिख रहा होता है, तो ये आपके लिए नल मैट्रिक्स का सिंबल होता है। जैसे आपको आप ऐसे लिख सकते थे, कहीं पर भी ऐसा 0 बनाए या ओ बनाए तो आप उसको मान सकते हैं कि ये मैंने नल मैट्रिक्स लिख रखी है। ठीक है ना, सो दिस इज माय नल मैट्रिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जनरल एलिमेंट, आपको मालूम है जनरल एलिमेंट को हम AIGS लिखते हैं।
अगर उसका ए आई जे आई के इक्वल हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और याद रखिएगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। देख रहे हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स का कितना वाइड नेटवर्क है, सभी जगह स्क्वायर मैट्रिक्स ही चल रही है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद इसकी एक कंडीशन और है कि इसके जो ए आई जे है, जनरल एलिमेंट है, वो ए जे आई के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं 2x2 की अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनना चाहता हूं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, अब इसके जो एलिमेंट है वो ये होंगे A12 A11 A12 A21 और A22। इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं चलूं तो ए आई जे, अगर मैं ए आई को लिख दू 1 और जे को लिख दू 2 तो मेरा A12 होना चाहिए ए जे आई के, मतलब A21 के। यहां पे मैंने आई को 1 लिखा और जे को 2 लिखा तो यहाँ पे A21 हो जाएगा। तो A12 ये है, A21 ये है। अगर ये दोनों एलिमेंट मेरे इक्वल हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज करिए 1 2 -3 -3, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका A12 A21 के इक्वल है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ये कहलाती है मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर में भी बनाई जा सकती है, जैसे मैं आपको बनाऊं। सपोज करिए, आप कैसे इसको पहचानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? डायगोनल एलिमेंट आप लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है, 1 2 3 मान लिया। उसके बाद में आप देखिए इनकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस है ना, मैं आपको फिर चेक करके ही बता दूंगा। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे -5 लिखा तो फिर आप यहाँ पर भी -5 लिखिए। यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर 4 लिखिए। यहाँ पे आपने 7 लिखा तो फिर यहाँ पर भी 7 लिखिए। मतलब इस डायगोनल के अबाउट जो इसकी मिरर इमेज है वो सेम होना चाहिए। अगर आप इसको मिरर माने तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसकी इमेज उतनी डिस्टेंस पे यहाँ बननी चाहिए। ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, और आप चेक भी कर सकते हैं। ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A13। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? A31 के। A31 कहां पर आएगा? ये क्या है? A31। देखिए इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि सिमेट्रिक है। ऐसे इसको चेक कर लीजिए, ये क्या है? A12। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? A21 के। ये पॉइंट क्या है? A21। ये देखिए, इसको देख लीजिए, दिस इज A23। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? A32 के। सो बेसिकली ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आने वाली एक्सरसाइज में भी आपको मिलेगी अलग से, बट हम जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो मैंने उसको यहीं पर इंट्रोड्यूस कर दिया सो दैट आपको वो अभी से ही क्लियर हो जाए कि क्या है। अपन तब भी उसको पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ द नेक्स्ट वन इज skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अगेन इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें जो डेफिनेशन होती है ना, वो होती है ए आई जे इक्वल टू -ए जे आई। वहां पर हमने लिखा था ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यहां पर एक माइनस का साइन लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे जरा आप देखिए कि कैसा कुछ बनने वाला है। सपोज करिए मैंने ए को 1 कर दिया और जे को भी 1 कर दिया, तो A11 इक्वल टू -A11। फिर मैं इसको इधर लेकर आया तो A11 प्लस A11 ये इधर आएगा इक्वल टू 0। 2A11 इक्वल टू 0। तो यहां से A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ऐसे ही आप जब I को और J को 2 2 रख देंगे तो A22 भी 0 आ जाएगा और A33 भी 0 आ जाएगा। अगर आप 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चल रहे हैं तो क्या होगा? A11 कौन सा पॉइंट होता है? ये 0 हो गया। A22 कौन सी प्लेस होती है? ये वाली। और A33 ये वाली। मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे
वो हमेशा 0 होंगे। ये आपको उसको याद रखना है। कहीं पर भी अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है तो याद रखिएगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। ये तो ही एक बात। अब बात करते हैं जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होगा, उनमें देख लेते हैं। देखिए इसको हटा देता हूं मैं। अब सपोज करिए मैंने a को 1 कर दिया और j को 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का a21। मतलब a12 जो होगा वो a21 के इक्वल तो होगा पर उनके साइन अपोजिट होंगे। माइनस का होगा या माइनस का है तो प्लस का होगा, उनके साइन जो है वो अपोजिट होंगे। तो मैं एक बना के आपको बता देता हूं, फिर आप उससे कंपेयर कर लेंगे। जैसे आपने डायगोनल एलिमेंट 0 कर दिए। अब देखिए आपने यहां पर अगर 5 लिखा तो फिर आपको यहाँ पे -5 लिखना पड़ेगा। आपने यहाँ पे 4 लिखा तो फिर यहाँ पर -4 लिखना पड़ेगा। आपने यहाँ पे 7 लिखा तो फिर आपको यहाँ पे -7 लिखना पड़ेगा। या फिर ऐसा कर लेते हैं, चलिए आपने यहाँ -7 लिखा तो फिर आपको यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा। अब देखिए जो कंडीशन हम देगी, पहली बार डायगोनल एलिमेंट 0, बिल्कुल सही बात है, डायगोनल एलिमेंट 0 है। उसके बाद में जो पोजीशंस है a12 इक्वल्स टू -a21 होना चाहिए। ये है मेरी a12 और ये है मेरा a21। तो क्या ये -a21 नहीं है? मतलब a21 तो है पर क्या ये एक दूसरे के माइनस नहीं है? ठीक है, ऐसे ही आप इनको भी चेक करेंगे a31 a13, तो अभी आपको देखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है पर इनमें माइनस का फर्क है। तो ये होती है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या याद रखना है, एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे। उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उनके जो साइन है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सो दीज वर ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए फॉर ए बोर्ड एग्जाम्स, फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई होप आपको ये सारी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं ये समझ में आई होगी और आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि इसके अंदर खुद के अंदर कितनी सारी वेराइटी ऑफ मैट्रिसेस प्रेजेंट है। So if you like this video, then please share it with your friends, subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest notifications. Thank you.